देखिए अब अपन इसमें जानेंगे ऊष्माधारिता एवं जल तुल्यांक कि ऊष्माधारिता है क्या। उससे पहले एक सिंपल डेफिनेशन आप देखिए, विशिष्ट ऊष्मा जो अपन ने पढ़ी थी ऊष्माधारिता के साथ आप उसे थोड़ा सा कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ अपन जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता या यूं कह सकते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एवं जल तुल्यांक। दो पॉइंटों पर अपन इसमें चर्चा करेंगे, एवं जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट। ऊष्माधारिता एवं जल तुल्यांक। तो देखो सबसे पहले चर्चा आप करेंगे इसमें ऊष्माधारिता की कि ऊष्माधारिता है क्या। देखो ऊष्माधारिता की अगर अपन डेफिनेशन दे सिंपल, तो किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, गौर कीजिएगा, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वही उसकी क्या है, ऊष्माधारिता है। अब गौर कीजिएगा, विशिष्ट ऊष्मा के साथ इसे कंपेयर कीजिएगा। विशिष्ट ऊष्मा आपने पढ़ा था एकांक द्रव्यमान, या यूं कह सकते हैं 1 ग्राम की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। वहां द्रव्यमान 1 ग्राम था, या यूं कह सकते हैं द्रव्यमान इकाई था, लेकिन यहां संपूर्ण द्रव्यमान शामिल हो रहा है। ये मेन इनमें डिफरेंस है। तो यहां इसकी डेफिनेशन में आप कह सकते हैं किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या इसे आप कह दीजिए 1 केल्विन। किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने हेतु या बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता कहलाती है। ये अपन ने इसकी सिंपल डेफिनेशन दे दी है, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। अतः ऊष्माधारिता क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिएगा, अतः ऊष्माधारिता इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन कह दीजिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। इसका मीन्स ये हुआ कि ऊष्मा बटे तापमान, ये ऊष्माधारिता बन गई। 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऊष्मा की मात्रा उसके इक्वल आ जाए, यानी ये ऊष्माधारिता का अपने पास फॉर्मूला हो गया कि किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान। अगर एकांक द्रव्यमान की बात की होती तो ये क्या बन जाती, विशिष्ट ऊष्मा बन जाती। अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो अब आप गौर कीजिएगा, देखो ये आपके पास ऊष्माधारिता का फॉर्मूला है। अब आप गौर करेंगे विशिष्ट ऊष्मा की, तो देखें चूंकि विशिष्ट ऊष्मा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है S इज इक्वल टू dQ/m/dt, बिल्कुल यही पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो गौर कीजिए, यहां आपने डेफिनेशन दी थी एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जबकि यहां क्या है, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप।
अब यहां इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो देखो, यहां आप देखेंगे कि इसको आप इधर ले आइए तो ये इक्वेशन हो जाएगी ms इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर वन को आप देखेंगे तो ये वाला स्टेप दोनों में क्या है, कॉमन है, ये पक्ष। यानी इस इक्वेशन को आप यूं कह सकते हैं इस तरह से, समीकरण एक वे समीकरण तीन से। अगर इन दोनों समीकरणों से देखें तो आपके पास ये फॉर्मूला यूं आ जाएगा, कैसे, ऊष्माधारिता इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू अपॉन में डी टी है, और डी क्यू अपॉन में डी टी का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, गौर कीजिएगा, एम एस के। ये ऊष्माधारिता का फॉर्मूला आ गया है। यानी कि इस फॉर्मूले से आप यूं कह सकते हो कि एक्चुअली ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्मा और उसके द्रव्यमान का क्या है, गुणनफल है। यहां अगर अपन ऊष्माधारिता की, ये तो अपने देख लिया, अब यहां आप इसके मात्रक की बातें करें तो देखिएगा इसका मात्रक क्या बनेगा। अगर आप यहां इससे अगर इसका मात्रक देखते हैं तो ऊष्मा बटे तापमान, यानी कि कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस बनता है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अपने पास मात्रक आ गया। या कैलोरी के स्थान पर अगर एसआई में लेना चाहें तो ये हो जाएगा जूल और सेल्सियस बन जाएगा केल्विन के रूप में, तो इसे जूल बटे केल्विन भी कह सकते हैं। जबकि गौर कीजिएगा विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक था, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक था वो था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो एक बार आप इस ऊष्माधारिता वाले पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। फिर अब अपन जानेंगे इसके अंदर जल तुल्यांक को। एक बार आप इसे नोट करें एज इट ऐसे, कैसे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब अपन पॉइंट इसमें समझेंगे वो है जल तुल्यांक। जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट। देखिए जल तुल्यांक है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें ताकि इसका फॉर्मूला बनाया जा सके। किसी वस्तु का जल तुल्यांक, किसी वस्तु, वस्तु कह दें, कोई बॉडी कह दें, कोई पदार्थ कह दें, किसी वस्तु का जल तुल्यांक किसी वस्तु का जल तुल्यांक, जल का वह द्रव्यमान है, जल का वह द्रव्यमान है। अब डिफरेंस करें, देखो वहां पर तो ऊष्माधारिता क्या थी, ऊष्मा थी, लेकिन ये क्या है, जल तुल्यांक द्रव्यमान है। किसी वस्तु का जल तुल्यांक, जल का वह द्रव्यमान है जो उतने परिमाण की, जो उतने परिमाण की किसी वस्तु का जल तुल्यांक, जल का वह द्रव्यमान है जो उतने परिमाण की ऊष्मा अवशोषित, उतने परिमाण की ऊष्मा अवशोषित या निष्कासित, ऊष्मा अवशोषित या निष्कासित करता है। किसी वस्तु का जल तुल्यांक, जल का वह द्रव्यमान है जो उतने परिमाण की ऊष्मा अवशोषित या निष्कासित करता है, जो समान ताप की, जो समान ताप की
जो समान ताप की वृद्धि या कमी के लिए या कमी के लिए, जो समान ताप की वृद्धि या कमी के लिए किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा जो समान ताप की वृद्धि या कमी के लिए किसी वस्तु के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाती है। द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाती है। अब देखें भाई, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल का वह द्रव्यमान है, इसका मतलब जल द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम में होगा, जबकि ऊष्माधारिता का मात्रक आपने देख लिया कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस था, जबकि यहां मात्रक क्या होगा, किलोग्राम में होगा। ये मेन डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जो उतने परिमाण की ऊष्मा अवशोषित या निष्कासित करता है जो समान ताप की वृद्धि या कमी के लिए, समान ताप, ये भी अंडरलाइन रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तापमान क्या हो, समान ताप की वृद्धि या कमी के लिए किसी वस्तु के द्वारा अवशोषित या निष्कासित की जाती है। यानी किसी जल के लिए वो ऊष्मा हो गई जो ऊष्मा जल के द्वारा अवशोषित या निष्कासित हो रही है, वो समान ताप की वृद्धि या समान ताप की कमी करे उस वस्तु में, वही उसके क्या होगा, द्रव्यमान, वही द्रव्यमान उस वस्तु का क्या कहलाएगा, उसका जल तुल्यांक कहलाएगा। यानी यो कहा जा सकता है। अतः तो देखिएगा, परिमाण की ऊष्मा अवशोषित या निष्कासित करता है। मान लिया कि जो वस्तु है, वस्तु के लिए ऊष्मा मैंने मान ली डेल क्यू बी है, बी का मीन्स है बॉडी, यानी कि कोई वस्तु है, इसे आप कैपिटल बी से ले लें, चलो ये लो, ये कोई बॉडी के लिए है, डेल क्यू बी, किसी वस्तु के लिए ऊष्मा जो कि कैसी हो सकती है, अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा है, ये बराबर होगी जल के द्वारा अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, यानी कि डेल क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मीन्स यहां है वाटर और बी का मीन्स है बॉडी यानी कि वस्तु और डब्ल्यू का मीन्स वाटर। अब देखिएगा, ऊष्मा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, यानी तापमान में परिवर्तन। तो यहां देखिएगा अपन क्या लेंगे, वस्तु का द्रव्यमान एम बी, मास ऑफ बॉडी, फिर विशिष्ट ऊष्मा किसकी, वस्तु की, फिर तापमान में परिवर्तन, मैंने मान लिया डेल्टा टी है। इसी तरह से यहां आ जाओ जल के लिए, जल का द्रव्यमान है एम डब्ल्यू, मास ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट ऊष्मा है एस डब्ल्यू। गौर कीजिएगा, समान ताप शब्द कहा है, अगर समान ताप यानी कि डेल्टा टी यहां है तो यहां पर भी ये क्या होगा, डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपन ने ये फॉर्मूला यहां लिख दिया है। अब यहां आप देखिएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी तो आपके पास कैंसिल हो गया है, यानी कि एम बी एस बी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो देखिएगा क्या वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। डेफिनेशन में क्या कहा है, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल का वह द्रव्यमान है, यानी जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है मुझे, तो एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी एस बी, ध्यान रखना बी को मैंने बेस में लिखा है, यानी बी का मीन्स यह है बॉडी, अपॉन में एस डब्ल्यू, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। वैसे अगर आप देखें तो देखो, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल क्या है, ऊष्माधारिता है, यानी कि जल की ऊष्माधारिता और उस वस्तु की ऊष्माधारिता क्या हो गई, यहां इक्वल हो गई, यही तो हो गई, अर्थात आंकिक मान दोनों के लिए क्या होंगे, समान होंगे। यानी किसी वस्तु की ऊष्माधारिता और इसके जल तुल्यांक का आंकिक मान, यानी कह सकते हैं संख्यात्मक मान समान होता है, लेकिन मात्रक अलग होगा। जैसे देखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा से विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैंसिल, तो यहां क्या बच गया, केवल द्रव्यमान बच गया। अब ध्यान रहे, जल की विशिष्ट ऊष्मा आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि एक होती है, चूंकि एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 किलो कैलोरी
अपॉन में 1 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए एम डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आ गया है एम बी एस बी। ये लो, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि उसकी उष्माधारिता ही इसके इक्वल हो गई। तो यहां अब अपन इसके बात कर लें इसके मात्रक की। तो देखिए इसका जो मात्रक होगा वो आपको अभी मैंने बताया था कि किलोग्राम होगा, जबकि उष्माधारिता का मात्रक अलग था। यहां एक पॉइंट अपन नोट ला के लिख सकते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, यानी कि यहां अपन ने उष्माधारिता जान ली है, जल तुल्यांक को अपन जान रहे हैं। इनमें थोड़ा सा माइनर है, कई बार स्टूडेंट इससे कंफ्यूज रहता है, इसलिए इस समस्या को क्लियर करने के लिए ये पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ साथ, ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि उष्माधारिता जल तुल्यांक है क्या। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, उष्माधारिता dQ अपॉन में dt इज इक्वल टू ms, यानी द्रव्यमान और विशिष्ट उष्मा का क्या था, गुणनफल था। अब यहां एक पॉइंट आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट में अपन कह सकते हैं किसी वस्तु की उष्माधारिता, किसी वस्तु की उष्माधारिता यानी कि हीट कैपेसिटी, किसी वस्तु की उष्माधारिता एवं इसके जल तुल्यांक यानी वाटर इक्विवेलेंट, किसी वस्तु की उष्माधारिता एवं इसके, किसी वस्तु की उष्माधारिता एवं इसके जल तुल्यांक एवं इसके जल तुल्यांक का संख्यात्मक मान, या कह सकते हैं आंकिक मान का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान समान होता है। अब यहां गौर करने की बात यही है कि समान क्यों होता है, क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, एक होती है, इसलिए ये मान क्या होता है, समान होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, फिर आगे के पॉइंट अपन और डिस्कस करते हैं।